गुरु भक्त बालक उतंक। महर्षि आयुधम्य के शिष्य महर्षि वेद ने अपने ब्रह्मचर्य श्रम के जीवन में गुरु गृह में अनेक कष्ट भोगे थे। उन कष्टों का स्मरण करके अपने यहाँ अध्ययन के लिए आने वाले किसी बालक को वे किसी कार्य में नियुक्त नहीं करते थे और न उनसे अपने सेवा ही लेते थे। उनके शिष्यों में प्रधान थे उतंक। एक बार जब महर्षि वेद अपने आश्रम से किसी यात्रा पर जाने लगे तब उन्होंने उतंक को अपनी अनुपस्थिति में अपना समस्त कार्य संभालने की आज्ञा दी। महर्षि वेद की पत्नी के मन में यह बात आई कि इस थोड़ी अवस्था के बालक पर उनके पतिदेव ने आश्रम का पूरा उत्तरदायित्व क्यों सौंपा। अतएव उन्होंने उतंक की परीक्षा लेने का विचार किया। ऋषि पत्नी ने कहा, उतंक, महर्षि ने जाते समय तुम्हें आज्ञा दी है कि उनकी अनुपस्थिति में उनके सभी कार्यों को संपन्न करो। मैं ऋतुमती हूँ, अतः तुम्हें मेरे ऋतु को सफल करने का महर्षि का कार्य भी पूरा करना चाहिए। उतंक ने थोड़ी देर विचार करके बड़ी नम्रता से प्रार्थना की, आप मेरे गुरुदेव की पत्नी हैं। आपकी आज्ञा से आपकी प्रसन्नता के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ, किंतु माता, आप मुझे ऐसा अनुचित काम करने की आज्ञा न दें। यह पाप मैं नहीं कर सकूँगा। उतंक की दृढ़ श्रद्धा और संयम देखकर गुरु पत्नी प्रसन्न हो गई। जब महर्षि वेद लौटे तब उनकी पत्नी ने स्वयं उनसे सब बातें बताई, क्योंकि उन्होंने तो उतंक की केवल परीक्षा लेना चाहा था। सब बातें सुनकर महर्षि ने उतंक को आशीर्वाद दिया, बेटा, तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो, तुम्हें समस्त ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाए। अब उतंक ने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। महर्षि ने गुरु पत्नी से पूछने को कहा। पूछने पर गुरु पत्नी ने बताया कि महर्षि के दूसरे शिष्य राजा पौष्य की पतिव्रता पत्नी के कानों में जो अमृत स्रावी कुंडल है उन्हें पर्व के अवसर पर मैं पहनना चाहती हूँ। पर्व का समय केवल 4 दिन शेष था। उतंक राजा के पास वह कुंडल मांगने चल पड़े। देवराज इंद्र ने देखा कि नागराज तक्षक बहुत दिनों से उस कुंडलों को हरण करना चाहते थे। राजा की पतिव्रता पत्नी के पास से कुंडलों को लेने का तो उसमें साहस नहीं, पर यदि उतंक उन कुंडलों को लेकर चले तो तक्षक किसी न किसी रूप में अवश्य कुंडलों का हरण कर लेंगे। यद्यपि नागराज तक्षक इंद्र के मित्र है, किंतु देवराज होने के कारण इंद्र को यह उचित जान पड़ता कि वे उतंक की सहायता करें। एक संयम तपस्वी गुरुभक्त ब्राह्मण बालक यदि अपनी गुरु पत्नी को उनकी मांगी दक्षिणा न दे सके तो उसे कितना खेद होगा। यह देवराज जानते थे और यह भी जानते थे कि उस समय उस तेजस्वी बालक के क्रोध को शांत करना सरल नहीं हो सकता। वह शाप देकर किसी भी लोकपाल को पदच्युत कर सकता है। अतः इंद्र ने सहायता देने का उपाय पहले से निश्चय कर लिया। उतंक को राजा की पत्नी ने बड़ी श्रद्धा से अपने वो देव दुर्लभ कुंडल दे दिए। छल करके तक्षक ने उन कुंडलों को मार्ग में ही चुरा लिया, किंतु इंद्र की सहायता से पाताल जाकर उतंक ने फिर कुंडलों को प्राप्त किया और समय से पहले ही गुरु पत्नी को उन्हें अर्पित किया। इसमें पूरा संयम और अटल गुरुभक्ति है। उसके निश्चय को भला त्रिलोकी में कोई भी व्यर्थ कैसे कर सकता है।